नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। एनसीबी जिस तरीके से छापेमारी कर रही है, ड्रग्स बरामद होने पर फिल्मी हस्तियों की गिरफ्तारी हो रही है। गिरफ्तारी के बाद नवाब मलिक का दर्द सामने आया है। एनसीपी के नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने बयान दिया है। उनका यह कहना है कि फिल्मी हस्ती पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। हस्तियों को गिरफ्तार करके सिर्फ पब्लिसिटी ले रही है एनसीबी, और पब्लिसिटी के लिए गिरफ्तारी हो रही है। उन लोगों को नशा मुक्ति केंद्र भेजा जाना चाहिए, क्योंकि वो नशे की लत से जूझ रहे हैं। बल्कि कार्रवाई जो व्यापार कर रहे हैं उन लोगों पर करना चाहिए। तो आपने देखा कि किस तरीके से जो बॉलीवुड का कनेक्शन महाराष्ट्र सरकार से है वो सामने आया है। एनसीपी के नेता नवाब मलिक कितने डरे और सहमे हुए हैं। अब उनको डर लग रहा है कि जब इन लोगों से पूछताछ होगी तो कहीं बड़े नाम सामने ना आ जाएं। जो इस मामले में व्यापार कर रहे हैं उनको उन तक पहुंचने के लिए गिरफ्तारियां नहीं होंगी, उनसे पूछताछ नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा। और वैसे अगर हम बात करें तो बॉलीवुड को लेकर तमाम ऐसी चीजें कही जा रही थी कि वो गंगा की तरह पवित्र है, वहां पर कोई ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं करता, और बड़ी बड़ी बातें कही जा रही थी। महाराष्ट्र गवर्नमेंट और मुंबई पुलिस जिस तरीके से प्रोटेक्शन दे रही थी फिल्मी हस्तियों को, अगर आज उनकी गिरफ्तारी हो रही है तो फिर इतनी बौखलाहट क्यों। और ये वही लोग हैं जो अपने शो में मजाक उड़ा रहे थे अर्णव गोस्वामी का, और ये कह रहे थे कि मुझे जग दो ड्रग्स दो। जो अर्णव गोस्वामी ने रिया चक्रवर्ती को लेकर जिस तरीके से उन्होंने सवाल पूछे थे उसका मजाक उड़ाया जा रहा था, क्योंकि इन लोगों को डर था कि अगर ऐसे ही अर्णव गोस्वामी रिपोर्टिंग करते आए, अगर ऐसे ही उन्होंने चीजें दिखाते रहे तो फिर जल्द ही इन लोगों पर शिकंजा कसा जा सकता है। अब भारती सिंह और उनके पति हर्ष ने दोनों ने यह कबूल किया है कि वो ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहे थे। 3 घंटे पूछताछ के बाद ही उन्होंने ये कबूल कर लिया कि वो ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहे थे। और अब जब उनकी घर से ड्रग्स बरामद हो चुकी है तो इसमें किस बात का सबूत चाहिए। पहले तो इनका ये कहना था कि सबूत नहीं है, सबूत होना चाहिए, डिजिटल सबूत माने नहीं जाते हैं। अब जब पुख्ता सबूत मिल चुके हैं तो इस तरीके से नानुकुर क्यों। और महाराष्ट्र सरकार जिस तरीके से उनको बचा रही है, ये साफ दिखाई देता है कि महाराष्ट्र सरकार और इन लोगों का गठजोड़ है। तो एनसीपी के नेता इतने डरे सहमे क्यों हुए हैं, क्योंकि पूछताछ में कहीं इनके मंत्रियों के नाम तो नहीं है जो जिस बात से ये डरे हुए हैं। क्योंकि इससे पहले कई ऐसी खबरें आई हैं कि कई ऐसे नेता हैं, कई ऐसे मंत्री हैं जिनके तार इन लोगों से जुड़े हुए हैं। अब इस पूरे मामले में एनसीबी छानबीन कर रही है और नाम सामने जल्द ही आएंगे, लेकिन तब तक हम इस बात का इंतजार करते हैं कि आखिर महाराष्ट्र सरकार इतना बौखलाई है तो किस किस लोगों के नाम इनसे जुड़े हुए हैं, कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनके तार इस ड्रग्स माफियों से जुड़े हुए हैं। वैसे बॉलीवुड में जो ड्रग्स रैकेट चलता है ये सबको पता था, लेकिन उसके बावजूद भी सबूत ना होने की दशा में तमाम अफवाहें ये उड़ाई जाती थी कि सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी के लिए और सिर्फ इन लोगों को परेशान करने के लिए, इसीलिए एनसीबी इस तरीके से कार्रवाई कर रही है। लेकिन पुख्ता सबूत मिलने के बाद ड्रग्स पेडलर भी पकड़े जा रहे हैं और इसके साथ ही जो डीलर हैं उन पर भी कार्रवाई हो रही है, वो लोग भी पकड़े जा रहे हैं। तो एनसीपी के जो नेता हैं ये अगर बयान देते हैं कि उन पर कार्रवाई नहीं की जा रही है, जो व्यापार कर रहे हैं, व्यापार जो कर रहे हैं उन लोगों की भी गिरफ्तारी हो रही है, लेकिन जो लोग सेवन कर रहे हैं और जो ड्रग्स पेडलिंग का काम कर रहे हैं, क्योंकि बॉलीवुड में ड्रग्स पेडलिंग का काम हो रहा है, ये सबको पता है। एनसीबी को भी ये बात पता है। लेकिन जब डिजिटल सबूत उनको मिले थे दीपिका पादुकोण और करिश्मा प्रकाश के, तो दीपिका पादुकोण ने ये कहा था कि वो ड्रग्स का सेवन नहीं करती, सिर्फ दिखावे के लिए उन्होंने चैट की है। लेकिन अब बॉलीवुड के उन लोगों के घर से ड्रग्स बरामद हो रहा है जो बहाने बना रहे थे, जो दूसरों का मजाक उड़ा रहे थे। कपिल शर्मा को लेकर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सवाल खड़े कर रहे हैं कि जिस तरीके से पिछले दिनों उन्होंने हाथापाई की, अपने जो को स्टार हैं उनके साथ मारपीट की, कई सारी खबरें आई। नशे के हालत में जिस तरीके से उन्होंने जो कुछ भी किया है उस सब की जांच होनी चाहिए। कहीं पूरी जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है उसमें हर कोई तो ड्रग्स नहीं ले रहा, ये सवाल बहुत दिन से खड़े हो रहे हैं। जिस तरीके से कंगना रनावत ने दावा किया था कि 99% लोग जो हैं वो ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इन सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। और ये भारती सिंह जो फेमस नाम है, सिर्फ भारती सिंह ही नहीं, इससे पहले बड़े बड़े जो और नाम आ चुके हैं, चाहे वो दीपिका हो, सारा हो, श्रद्धा हो, या फिर शाहरुख खान हो, या रणबीर कपूर हो, या डीनो मोरिया हो, जिस तरीके से इन लोगों के नाम सामने आए हैं, ड्रग पेडलर ने इन लोगों के नाम लिए हैं। क्षितिज प्रसाद जो धर्मा प्रोडक्शन के डायरेक्टर, उन्होंने ये खुलासा किया था, उनसे पूछताछ में ये खुलासा हुआ था। तो अब इन सब पर कार्रवाई होने वाली है। जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार इन सब को देखकर डरी और सहमी हुई है, इससे तो यही साफ नजर आता है कि कहीं ना कहीं तार सरकार से भी जुड़े हुए हैं। इसीलिए इतने दिन से प्रोटेक्शन दिया जा रहा था, और प्रोटेक्शन रिया चक्रवर्ती को भी दिया गया, उन हर बॉलीवुड के स्टार को दिया गया जिनका नाम सामने आया। और किस तरीके से पूरा बॉलीवुड एकजुट होकर खड़ा रहा है, क्योंकि अब ये चीजें साफ हो रही हैं कि इसमें सभी इन्वॉल्व हैं, और इसीलिए एक दूसरे को बचाने के लिए सब
सबसे पहले आगे आते हैं। अर्णव गोस्वामी के खिलाफ जिस तरीके से षड्यंत्र और साजिश रची गई सिर्फ इसीलिए क्योंकि अर्णव गोस्वामी ने सच्चाई दिखाई थी और बॉलीवुड को लेकर जो रिपोर्टिंग उन्होंने की थी इससे पहले किसी चैनल ने नहीं की, और इस मामले में अभी भी चैनल कतरा रहे हैं, सच्चाई दिखाने से बच रहे हैं। भारती सिंह की खबर आई सबसे पहले रिपब्लिक टीवी ने दिखाई, लेकिन बाकी जो चैनल है उन्होंने बाद में दिखाया जब उनकी गिरफ्तारी हो गई या फिर जब वो दफ्तर पहुंची, लेकिन पहले रिपब्लिक टीवी ने दिखाए, उसने ब्रेक किया। लेकिन कुछ ऐसे चैनल हैं जो बॉलीवुड इंडस्ट्री जो वहां पर गंदा खेल चल रहा है, जिस तरीके से बॉलीवुड जो कलाकार हैं वो ड्रग्स में डूबे हुए हैं, उस सब पर रिपोर्टिंग करने से कतरा रहे हैं, डर रहे हैं। आखिर किस बात का डर है, क्या समझौता है, इस सब को लेकर अब चीज़ें सामने आने लगी हैं कि जिस तरीके से हमने देखा है कि बॉलीवुड पिछले दिनों से जिस तरीके से अपने आप को बचाने के लिए मीडिया में पैसे देकर उन्होंने फेक आर्टिकल लिखवाए हैं और फेक खबरें चलवाई हैं, अब वो सब जग जाहिर हो और कौन कौन से चैनल इसमें शामिल हैं ये भी सामने आ चुका है और इसीलिए उनका बहिष्कार हो रहा है। तो बॉलीवुड का तो बहिष्कार हो ही रहा है, ऐसे चैनलों का भी हो रहा है। स्टिंग ऑपरेशन सामने आया था नवाब मलिक का, जिसमें वो ये कह रहे थे कि अर्णव गोस्वामी को हम फंसाएंगे, किसी भी केस में हम फंसाएंगे, मतलब झूठे केस में आप अर्णव गोस्वामी को फंसाएंगे, लेकिन जिन पर केस बनता है, जो दोषी हैं, उनको गिरफ्तार नहीं करना चाहिए, उनको नशा मुक्ति केंद्र भेजा जाना चाहिए। अब इसको लेकर जनता की जो राय है उसको भी हम देखते हैं कि किस तरीके से नवाब मलिक से सवाल पूछा जा रहा है। लोगों का यह कहना है जिस तरीके से बेतुका बयान उन्होंने दिया है, ये बयान उन पर शोभा नहीं देता क्योंकि वो एक पद पर बैठे हुए हैं और एक पद पर बैठकर दोषियों को बचा रहे हैं। तो महाराष्ट्र सरकार जिस तरीके से दोषियों को बचाती आई है, चाहे वो पालघर का मामला हो या सुशांत सिंह राजपूत का मामला हो या दिशा सालियान का मामला हो या फिर ड्रग्स का मामला हो, इन सब में वो दोषियों को बचा रही है और इसीलिए क्योंकि उसको डर है कि कहीं नाम और लोगों के सामने ना आ जाए। इन पर अगर कार्रवाई होगी, इन पर शिकंजा कसा जाएगा, इनसे पूछताछ होगी तो खुलासे बहुत बड़े होंगे जिससे सरकार गिर सकती है और इसीलिए इस बात का डर नवाब मलिक को सता रहा है। दूसरों के लिए जो साजिश रच रहे थे अब उन पर ही शिकंजा कसा जा रहा है तो पेट में दर्द हो रहा है। इसी के साथ एक यूजर ने लिखा है कि महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पर असली ड्रग्स तस्करों को बचाने और फिल्म इंडस्ट्री को बलि का बकरा बनाने का आरोप लगाया है। आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से गिरफ्तारियां हो रही हैं, सबसे ज़्यादा दर्द महाराष्ट्र सरकार को ही हो रहा है और एनसीपी के नेताओं को हो रहा है क्योंकि पालघर मामले में जिस तरीके से इनके नेताओं के कारनामे सामने आए कि साधु की हत्या में वो वहां पर खड़े हुए थे, वो खुलासा हुआ था और महाराष्ट्र सरकार यानी शिवसेना और कांग्रेस वहां पर इन लोगों को बचा रही है। तो इस मामले में भी कहीं ये शिवसेना और कांग्रेस के मंत्रियों को तो नहीं बचा रहे, या कांग्रेस का कोई ऐसे इसमें मंत्री हो या फिर शिवसेना का कोई मंत्री हो, तो सरकार में जो मंत्री हैं, जिन पार्टियों से हैं, उनको आखिर बचाने के लिए इस तरीके से जो बयान आ रहे हैं ये साफ दिखाई दे रहे हैं। वैसे जांच होगी तो इस पूरे मामले में पता चल जाएगा और अब तो गिरफ्तारियां हो रही हैं, चाहे वो हर्ष हों या फिर भारती हों या इससे पहले अर्जुन रामपाल के साले, या तमाम लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं, लेकिन लोगों को इंतजार है उन लोगों की गिरफ्तारियों का जिनका नाम पिछले दिनों सामने आया था और बॉलीवुड के बड़े नाम है वो, उन लोगों की गिरफ्तारियों का इंतजार लोग कर रहे हैं। इसी के साथ एक यूजर ने लिखा है कि महाराष्ट्र तेरी सरकार का मंत्री नवाब मलिक की सोच एनसीबी में नसीहत, कहा कि ड्रग्स का सेवन करने वालों को जेल भेजने के बजाय उन्हें रिहैब सेंटर भेजना चाहिए। और क्या एनसीबी ड्रग्स तस्करों को बचा रही है? सही बोलूं तो भीड़ू, बलात्कार करने वालों को जेल भेजने के बजाय, ये ट्वीट अजीत शाह नाम के एक यूज़र ने किया है और उन्होंने ये सवाल खड़े किए हैं कि बलात्कारियों को जेल भेजने के बजाय रिहैब सेंटर भेजना चाहिए। और इस तरीके से जो सरकार दोषियों को बचा रही है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इस तरीके से अगर आप दोषियों के समर्थन में खड़े हो जाते हैं और इतना बड़ा ड्रग्स कनेक्शन सामने आया है, एनसीबी लगातार कार्रवाई कर रही है और जान पर खेल कर वो इतनी बड़ी कार्रवाई कर रही है, आपको सराहना चाहिए। आप सरकार में बैठे लेकिन आप तो उल्टे ही सवाल पूछ रहे हैं, उल्टे ही आप दोष मढ़ रहे हैं एनसीबी पर। तो दर्द आपके पेट में क्यों है, इस बात का जो जवाब है वो जनता समझ चुकी है। जनता को पता है कि आप इतना डरे और सहमे क्यों हुए हो। इसी के साथ एक यूजर ने कहा है कि नवाब मलिक
जवाब का कहना है कि सितारों को जेल भेजना गलत है, सितारों को जेल नहीं रिहैब सेंटर भेजना चाहिए। अरे मलिक जी, पत्रकार को जेल भेजने का कारनामा करते समय आप कहाँ गए थे भाई साहब? अगर अर्णव गोस्वामी की पत्रकारिता आपको पसंद नहीं है तो आप चैनल मत देखिए, लेकिन आपने उन्हें उठाकर जेल में भेज दिया। और किस तरीके से अवैध गिरफ्तारी की, न्यायिक हिरासत में उनके साथ मारपीट हुई। अर्णव गोस्वामी के साथ आपने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन जो दोषी हैं, जो ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो इलीगल कामों में शामिल हैं, जो ड्रग्स कनेक्शन में शामिल हैं और अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स कनेक्शन में किस तरीके से शामिल होकर युवा पीढ़ी को बदनाम कर रहे हैं, युवा पीढ़ी को बर्बाद करने की साजिश रच रहे हैं, उन लोगों को आप ये बोलते हैं कि उनको जेल नहीं भेजना चाहिए। तो ये आपके जो बयान है उससे महाराष्ट्र सरकार को शर्म आनी चाहिए और ऐसे मंत्रियों पर कार्रवाई करनी चाहिए। वैसे सरकार में अगर बात करें तो सभी गोलमोल कर रहे हैं, तो बड़ा कुछ महाराष्ट्र में है जिसका खुलासा होना अभी बाकी है। तो इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।